हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है हेलो द क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। चलिए शुरुआत करते हैं बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर में इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर की। साथियों, आज का जो हमारा सेशन होगा, आज का हमारा कॉन्सेप्ट होने वाला है लेटर राइटिंग के अंतर्गत फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों प्रकार के लेटरों को हम जो है लिखना समझेंगे कि एक्चुअल में इनकी राइटिंग कैसे होती है और एग्जाम में किस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का हमारा ये सेशन कंप्लीटली होने वाला है। तो खाली लेटर राइटिंग ही हमारा आज का मुद्दा नहीं है, बल्कि आज हम ये देखेंगे कि लेटर राइटिंग पर, यानी लेटर राइटिंग में लेटर की बात हो रही है और लेटर भी दो टाइप के होते हैं, आप सभी अच्छे से जानते हैं। एक फॉर्मल होता है और एक इनफॉर्मल होता है। तो इन दोनों लेटरों से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग में यहाँ पर कंटेंट जो है मैं लेकर के आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आगे बढ़े उससे पहले जो भी नए स्टूडेंट हैं जो पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, उनके लिए ध्यान रखिएगा, अगर आपको अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ना है, जैसे बीए फर्स्ट ईयर में जो अन्य सब्जेक्ट है आपके, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी आदि आदि, तो वो भी आप जो है इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के सभी सब्जेक्टों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि 80 से ज़्यादा सब्जेक्ट मैं अब तक इस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च कर चुका हूँ। इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। इन सब के अलावा हमारे द्वारा कंप्लीट पीडीएफ कोर्स भी आपको सब्सक्रिप्शन पर प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट लेना चाहे कंप्लीट पीडीएफ कोर्स, मतलब ऐसा कोर्स होगा ना कि जिससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और 90% तक का प्रॉमिस हम करते हैं आपसे। उस कोर्स, अगर उस कोर्स को अच्छे से आप प्रॉपर करते हो तो, है ना, अच्छे से पढ़ लेते हो तो इसके अलावा मार्केट से आपको कोई अन्य किताब नहीं लेनी पड़ेगी, सिर्फ इसी कोर्स से कंप्लीट काम हो जाएगा आपका। ठीक है, एक छोटे सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर अवेलेबल है। मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता दूं, यहाँ पर 399 के सब्सक्रिप्शन पर आपको कंप्लीट पीडीएफ कोर्स अवेलेबल करवा दी जाता है व्हाट्सएप के माध्यम से। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करोगे तो आपको बाकी जानकारी वहां पर मिल जाएगी सब्सक्रिप्शन की। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। एकदम जीरो से हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर को। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं लेटर्स की। ठीक है, अब मुद्दा ये होता है कि यार एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, कैसे आएगा। तो यार देखिए, ज्यादा हेडेक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह क्लियर हो चुका है ना, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, लेटर की जब हम बात कर रहे हैं तो दो प्रकार के यहाँ पर लेटर होते हैं, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। ठीक है, तो फॉर्मल लेटर कब लिखा जाता है और कैसे लिखा जाता है, तो वहीं इनफॉर्मल लेटर कब लिखा जाता है और कैसे लिखा जाता है, ये सारी जानकारी होता है, ये भी आपको बताने वाला हूं एक कंप्लीट फॉर्मेट के साथ में। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ी सी जो है ना इसका बेस तैयार करना पड़ेगा, इसके सामान्य बातों को समझने की जरूरत पड़ेगी। चलिए तो शुरू करते हैं। लेटर की अगर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि लेटर का इंट्रोडक्शन दीजिए या फिर डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन, तो आपके लिए ये डेफिनेशन यहां तक कि कंप्लीट हो जाएगी और ये कंप्लीट ये वही आपका काम करेगी। क्या लिखा हुआ है? अ लेटर इज रिटन मैसेज कन्वेड फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर थ्रू अ मीडियम। लेटर जो होता है ये एक डायरेक्टली मैसेज होता है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या सेंड करता है, एक माध्यम के माध्यम से, मतलब या एक माध्यम के रूप में एक सेंड करता है जिससे कि वो उसे इन्फॉर्म कर पाए अपने विचारों को। लेटर राइटिंग इज एन इसेंशियल आर्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। तो जो लेटर है ये कम्युनिकेशन की एक, है ना, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। ब्रॉडली लेटर आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज। तो कहने का मतलब है कि इसे दो विशेष भागों में बांटा गया है। लेटर को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग में आप अच्छे समझ चुके हैं, एक फॉर्मल है और एक इनफॉर्मल है। हिंदी में फॉर्मल को हम औपचारिक कहेंगे और इनफॉर्मल को अनौपचारिक कहेंगे। क्लियर है? चलिए, अब इन दोनों को ही समझना हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है आज की इस सेशन की। अगर दोनों को बेहतर तरीके से समझ लिया तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। चलिए, पूरी स्लाइड आपके सामने ओपन है। देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं फॉर्मल लेटर्स के डेफिनेशन की, तो दीज लेटर्स आर रिटन फॉर ऑफिशियल, प्रोफेशनल, बिजनेस और बिजनेस रीजन। तो ध्यान दीजिएगा, कभी क्वेश्चन बन सकता है कि फॉर्मल लेटर को किसके लिए लिखा जाता है, किस वे में लिखा जाता है, किसके लिए लिखा जाता है। तो ऑफिशियल पर्पस से लिखा जाता है, प्रोफेशनल पर्पस से लिखा जाएगा और बिजनेस के पर्पस से लिखा जाएगा। दे फॉलो स्ट्रिक्ट फॉर्मेट। जो प्रोफेशनल या कहें कि फॉर्मल लेटर्स होते हैं, इनका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है।
एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा जाए, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी में आए वैसे लिख दिया, नहीं। जबकि फॉर्मल लेटर का एक प्रॉपर तरीके से एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपको लेटर लिखना होता है। और इसमें जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो पोलाइट और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। पोलाइट यानी कि एक बिल्कुल नम्र विनम्र टाइप की जो है यहाँ पर मर्यादित टाइप की या औपचारिक लैंग्वेज का यूज किया जाना चाहिए, है ना। एंड आर स्ट्रेट टू द पॉइंट, और जो इसमें एप्लीकेशन लिखी जाती है, जो लेटर लिखा जाता है, इसमें जो भी आप लिख रहे हैं ना पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, इधर उधर की फालतू जानकारी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ये लिखा किसे जाता है? अगर हम लिखने की बात करें तो जो फॉर्मल लेटर होता है ये किसके लिए लिखा जाता है? तो दोस्तों एडिटर्स ऑफ न्यूज़पेपर के एडिटर को हम ये लिख सकते हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल को लिख सकते हैं, बैंक के मैनेजर को लिख सकते हैं, या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को लिखने के अलावा हमारे बिजनेस पार्टनर को भी हम ये फॉर्मल लेटर लिख सकते हैं। तो ये कैटेगरी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो ये किन किन के लिए लिखना है। ऐसा नहीं कि फादर को लिख रहे हो, ब्रदर सिस्टर को लिख रहे हो तो भी आपको फॉर्मल लेटर लिखने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। फॉर्मल लेटर ऑफिशियली यूज होता है, बस ये ध्यान रखिए। जब ऑफिशियली यूज होगा, ध्यान रखोगे, तो जो भी ऑफिशियल कैटेगरी के जो लोग होंगे उनके लिए फॉर्मल लेटर का ही यूज किया जाएगा। अच्छा, इसका एक फॉर्मेट समझ लेते हैं। इसका फॉर्मेट, प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है, सुनिए ध्यान से। प्रॉपर फॉर्मेट आपके सामने कंप्लीटली लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा इस पर। सबसे पहले इस लेटर में, मान लेते हैं कि लेटर है, यहाँ पर एक आगे फॉर्मेट भी दिया मैंने पूरा कंप्लीट बना के आपको। सबसे पहले यहाँ पर हम सेंडर का एड्रेस लिखेंगे, जो लेटर भेज रहा है उसका नाम और एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहां पर आएगी डेट, क्लियर, और फिर आएगा रिसीव करने वाले का नाम और एड्रेस, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले किसका लगा हमने? सेंडर का नाम और एड्रेस। उसके बाद में हमने लिखी डेट, और उसके बाद सब बाद में लिखा हमने रिसीवर का नाम और एड्रेस, 3 नंबर पर। उसके बाद आएगा दोस्तों सब्जेक्ट, यानी विषय, कि किस सब्जेक्ट पर आपने ये एप्लीकेशन लेटर लिख रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आती है सैल्यूटेशन, यानी कि डियर मैम या डियर सर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ना, रिस्पेक्टेड मैम सर, जो भी हम यूज करते हैं लेटर में, वो यहाँ पर सैल्यूटेशन के रूप में आ जाएगा। सैल्यूटेशन के बाद में आएगी लेटर की मेन बॉडी, और लेटर की मेन बॉडी को हमेशा 2 या 3 पैराग्राफ में तोड़कर लिखते हैं। वो 3 पैराग्राफ है, तो तीनों पैराग्राफ में एक पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्शन का, दूसरा होता है डिटेल का जो आप बोलना चाहते हो, और तीसरा होता है कंक्लूजन का, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद में आएगा सब्सक्रिप्शन, यानी कि यू आर फेथफुली या यू सिंसियरली, जहां पर आप लेटर को समाप्त करने वाले हो, और आखिर में आप अपने साइन वगैरह कर दोगे, सिग्नेचर या नाम आ जाएगा यहां पर। तो ये एक प्रॉपर तरीके से 8 पॉइंटों का एक फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है। और रियल में कैसा होता है, तो रियल में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये जैसे मैं आपको इसको मैच करवा देता हूं यहाँ पर थोड़ा सा। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले सेंडर का नाम और एड्रेस लिखा हुआ है, उसके बाद में डेट लिखी हुई है, उसके बाद रिसीवर का नाम और एड्रेस लिखा हुआ है, और उसके बाद में है यहाँ पर सैल्यूटेशन, यानी डियर मैम या डियर सर एक्सेट्रा। उसके बाद सब्जेक्ट एंड लास्ट फिर आता है आपका मेन बॉडी ऑफ द लेटर। मेन बॉडी में जो है 2 या 3 पैराग्राफ की मेन बॉडी आपकी होती है, और फिर आता है आपका सब्सक्रिप्शन, यानी कि यू सिंसियरली एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड लास्ट में आएगा आपका नेम एंड सिग्नेचर। तो ये 8 पॉइंट का मेन फॉर्मेट होता है आपका फॉर्मल लेटर का। उम्मीद करता हूं कंप्लीटली ये अंडरस्टैंड हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 में हम इनफॉर्मल लेटर की। अब चूंकि फॉर्मल लेटर हमें समझ आ चुका है कि ये प्रोफेशनली यूज किया जाता है, बट अगर हम बात करें इनफॉर्मल लेटर की, तो ये कब यूज किया जाता है, इसको लिखते कैसे और क्यों लिखते हैं, क्या रीजन हो सकता है, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन पर फोकस कीजिए आप। देखिए, दीज लेटर आर रिटन टू पीपल विद whom वी हैव अ पर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये जो लेटर होते हैं ना, हम ऐसे लोगों को लिखते हैं जो हमारे पर्सनली, जो हमारे रिलेशन में होते हैं, पर्सनली रिलेशन में होते हैं। द टोन इज कैजुअल, इमोशनल एंड फ्रेंडली। अब चूंकि हम अपने रिलेटिव्स को ये लेटर लिखते हैं, इसलिए इसकी जो लैंग्वेज होगी वो कैजुअल होगी, है ना, कैजुअल होगी, औपचारिक होने की जरूरत नहीं है, अनौपचारिक होगी, अपनी आम भाषा में होगी, अपनी आम भाषा की स्टाइल में होगी, इमोशनल भी हो सकता है और फ्रेंडली भी वो लैंग्वेज हो सकती है। देयर इज नो स्ट्रिक्ट रूल और स्ट्रक्चर, और ऐसे लेटर का कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं होता है, कोई स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर नहीं होता है ऐसे लेटरों का, ध्यान रखिएगा। यू कैन राइट इन डिटेल अबाउट द पर्सनल
मैटर्स, और यहाँ पर आप अपने पर्सनल मैटर्स को डिटेल में लिख सकते हो। ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं होगी कि आपको संक्षेप में पॉइंट टू पॉइंट ही लिखना है। क्लियर है? ये तो लिखते किस किस को है, तो ये आप मेन पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। पेरेंट्स को हम इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे, सिबलिंग्स को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, या फिर नेबर्स को। ठीक है, इन सभी को हम अपने जो ये लेटर है वो इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, ना कि फॉर्मल लेटर। फॉर्मेट क्या होगा इसका? फॉर्मेट बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा, सेम होने वाला है, बट एक दो चीजें इसमें से माइनस हो जाएगी। जैसे देखिए, सबसे पहले सेंडर का एड्रेस फॉर्मल में भी था, उसके बाद में दिनांक फॉर्मल में भी था, लेकिन दिनांक के बाद में रिसीवर का एड्रेस, नाम और एड्रेस आ रहा था, वो यहां से हटा दिया गया है। इसमें डायरेक्ट सैल्यूटेशन आ चुकी है। सैल्यूटेशन में डियर फादर, डियर है ना, ब्रदर, सिस्टर, एक्सेट्रा, जो भी आप यूज करना चाहें, जिसको भी आप लेटर देना चाहें। और बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर में वही आप जो है, जरूरी नहीं कि इसमें 2-3 पैराग्राफ में लिखो, 5-6 पैराग्राफ भी लिख सकते हो, 8-10 पैराग्राफ भी लिख सकते हो, कोई मैटर नहीं करता। आप अपने हालचाल को पूरे डिटेल में भी लिख सकते हो। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये फॉर्मल लेटर नहीं है, ये इनफॉर्मल लेटर है। ठीक है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन, ये तो जरूरी है भाई, कौन लिख रहा है ये तो पता होना चाहिए ना। इसके बाद में नाम लिख करके लास्ट में साइन कर दोगे, उसे हम सिग्नेचर वाले लास्ट, मतलब कि 6 पॉइंटों में आपका ये लेटर कंप्लीट हो जाता, फॉर्मेट कंप्लीट हो जाता। कुछ फॉर्मेट इस प्रकार का होता है, देख सकते हैं। एनी डाउट? यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई थिंक, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, टॉप कंडीशन, टॉप से टॉप कहूं ना कि इंपॉर्टेंट है, तो मैक्सिमम एग्जाम में जो आता है वो दोनों में डिफरेंस करना पूछा जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में। तो एक बहुत प्यारी सी टेबल बना करके लाया हूं मैं। इस टेबल के अकॉर्डिंग जो है आप सटीक रूप से इसका आंसर दे सकते हैं। क्या है टेबल में, जरा देखिए। 3 कॉलम टोटल इस टेबल में दिए गए हैं। 3 कॉलम में सबसे पहले हमने फीचर्स रखे गए हैं फर्स्ट कॉलम में, उसके बाद में एक दूसरे कॉलम में फॉर्मल लेटर है, और तीसरे में इनफॉर्मल लेटर। फीचर की बात करें तो पर्पस पूछा गया है। तो फॉर्मल लेटर किस पर्पस से लिखा जाता है, तो भाई ये प्रोफेशनल है और बिजनेस पर्पस है ना, प्रोफेशनल और बिजनेस पर्पस से लिखा जाता है। तो वहीं इनफॉर्मल लेटर पर्सनली लिखा जाता है, अपने फ्रेंड्स को, फादर, सिस्टर, ब्रदर, इनको सबको लिखा जाता है, तो ये प्रोफेशनली नहीं होगा। दूसरी बात है, टोन कैसी होती है, तो इसकी टोन जो है फॉर्मल लेटर की पोलाइट, ऑब्जेक्टिव एंड डायरेक्ट होती है, मतलब अच्छी विनम्र भाषा होनी चाहिए। जबकि फॉर्मल लेटर की वार्म हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, और कैजुअल भी लैंग्वेज हो सकती है। वहीं सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट जरूरी होता है फॉर्मल लेटर में, जबकि इनफॉर्मल लेटर में रिक्वायर्ड नहीं होता है, कोई जरूरी नहीं होता है। वही सैल्यूटेशन की बात करें तो सैल्यूटेशन यहाँ पर डियर सर मैम लिखा जाता है, जबकि इधर डियर डियर है ना, फादर, मदर या सिस्टर, ब्रदर लिखा जाता है। तो यहाँ पर रिस्पेक्टेड लिखा जाता है, जबकि यहाँ पर डियर लिखा जाता है। और वहीं अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो फॉर्मल लेटर में क्लोजिंग में फेथफुली लिखेंगे या सिंसियरली लिखेंगे, जबकि इनफॉर्मल लेटर में लविंगली या फिर अफेक्शनेटली लिखा जा सकता है। ठीक है, जो भी आप लिखना चाहें ना, योर सन या योर डॉटर एग्जेक्ट्रा। उसी के बाद में लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ एक प्रॉपर होती है भाई, शॉर्ट होती है और प्रेसाइज होती है, स्पष्ट, जबकि यहाँ ये लंबी हो सकती है। फॉर इनफॉर्मल लेटर लंबा हो सकता है अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। चलिए साइड में हो रहा है, और स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहीं पर सेशन आपका कंप्लीट होता है। छोटा सेशन था, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था। और हाँ, नेक्स्ट में यानी कि लेक्चर नंबर 18 में लास्ट लेक्चर होगा आपका ये क्लास का 18 नंबर लेक्चर। इसमें हम बात करने वाले हैं सिचुएशनल कन्वर्सेशन की, जिसमें मीटिंग, इंट्रोडक्शन, योरसेल्फ एंड अपोलॉजीज एक्सेट्रा पर हम कुछ कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाहते हैं, चैनल के को सब्सक्राइब करके वो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप सभी लेक्चरों को विस्तार से देख सकते हैं। सभी लेक्चर ऑलमोस्ट सब लेक्चर अवेलेबल है। इसके अलावा पीडीएफ कोर्स अगर लेना चाहें तो ये 399 के सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर आप जो है कंप्लीट पीडीएफ कोर्स भी हमारे ओर से प्रोवाइड किया जा रहा है, ले सकते हैं। उसके लिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। व्हाट्सअप पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर सेशन हेल्पफुल रहा आप लोगों के लिए तो इसको लाइक जरूर कर दें, और अभी तक नए हैं चैनल पर को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब करके लोधाई क्लासेस के साथ में जुड़ जाइए ताकि प्रॉपर स्टडी आपकी हो पाए। मिलेंगे सेशन में। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।